आदेश आदेश जय गिरनारी। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गिरनार गुजरात। आज हम बात करेंगे ध्यान के विषय में कि जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा हो जाता है वैसे वैसे हमें सत्य का पता चलता है कि वास्तव में इस राह में हमें करना क्या है। ये लोग जो शरीर को कष्ट देने में पड़ जाते हैं ना कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, अब हम बैठेंगे नहीं, तो जो वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं ये उसके विषय में हम बात करेंगे कि शरीर के पीछे क्यों पड़ना। ये शरीर तो एक माध्यम है ईश्वर से जुड़ने के लिए, सत्य को समझने के लिए। ये शरीर सिर्फ एक माध्यम है, फिर उसे कष्ट क्यों देना। वैसे सब कहते हैं ये शरीर एक मंदिर ही है, इनके अंदर ईश्वर का निवास स्थान है। तो क्या मंदिर पे हम कोई कष्ट देते हैं क्या? मंदिर को पत्थरों से मारते हैं क्या? तो ये शरीर है क्या? ये शरीर केवल एक माध्यम है और ईश्वर तो आनंद का रूप है। ईश्वर को पाना है तो आनंद के रास्ते से ही वो मिलेगा। ईश्वर ने कब कहा है कि खुद को दुखी कर लो, कष्ट पहुंचाओ, इस शरीर को कष्ट पहुंचाओ। कष्ट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, होगा तब जब हमारी अंदर की चेतना जागृत होगी, हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। अगर हम अपने ही शरीर से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक मंदिर नहीं समझ पा रहे हैं, एक शरीर को ही कष्ट देने में लगे हुए हैं, तो वो रास्ता कब मिलेगा? तो इसके बारे में बात करेंगे कि जल ज्यों ज्यों गहरा होता है लहरें होती है गंभीर, अंतर सहनशील बनता है ज्यों ज्यों गहरी होती पीर। बात प्रणय की कुछ मत पूछो, सौ सौ संघर्षों के बीच। इसका मतलब है कि जल ज्यों ज्यों गहरा होता है, मतलब जैसे जैसे तुम्हारे जागरण की गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे होश सहन होगा, सघन होगा होश, हमें जागृति आएगी, हमारी चेतना जागेगी अंदर। उनके लिए जल ज्यों ज्यों गहरा होता है मतलब हमारा ध्यान जब गहरा होता जाएगा, जब हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, हमारा वहाँ लक्ष्य लग जाएगा अंदर और हम अपने अंदर की यात्रा को गहराई से शुरू करेंगे। इनकी बात करते हैं कि जैसे जैसे होश सघन होगा वैसे वैसे हम चौंकेंगे कि फिर जो शेष बच जाता है वो परमात्मा ही है। हमारा ध्यान जब सघन होता है, हमारी चेतना जब जागृत हो जाती है, तो हमें ये सत्य का पता चल जाता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है, अंदर भी परमात्मा ही है। तो हम वो सत्य को जान लेते हैं। और ये कब होगा? जब हमारी ध्यान की गहराई बढ़ेगी, हम स्वयं को पहचान पाएंगे, हम इतना अंदर उतर पाएंगे, ये तब होगा। सह सह वज्र सुदृढ़ होती है यह फूलों वाली जंजीर, हर आने वाले की आहट पहले तो चौंकाती है, ज्यों ज्यों होती दीर्घ प्रतीक्षा चितवन को हो जाती है धीर, ज्यों ज्यों दिवस बीतते जाते धुंध समय की छाती है, अधिकाधिक उजली होती है,
बिछुड़े ईश्वर की तस्वीर। तो हमारी रूह बिछड़ चुकी है ईश्वर से, उनसे अलग हो चुकी है। तो हमें वापस अपने आप को पहचान के हमें वापस जुड़ जाना है ईश्वर में। उनके लिए बहुत गहरा ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। खुद को मिटाना होगा, ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि अंदर सिर्फ परमात्मा ही है। वो कहीं पढ़ना या सुनना नहीं होता, वो अंदर जाके देखना होता है। और हम देख पाते हैं, हम अपने आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं जब हमारा ध्यान गहरा होगा। तो हम अंदर जाके पाएंगे कि हम कुछ है ही नहीं, सब और परमात्मा ही है। अंदर भी नस नस में वही व्याप्त है, परमात्मा ही परमात्मा है। जब हमें ये झलक दिख जाएगी परमात्मा की, तब हम कष्ट नहीं दे पाएंगे इस शरीर को। तब हम सच में इस शरीर को एक मंदिर समझेंगे कि ये एक मंदिर है, मेरे ईश्वर को रहने का निवास स्थान है। ईश्वर ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम ये संसार छोड़ दो, ये प्रकृति छोड़ दो, देह छोड़ दो, फिर मुझे अंगीकार करो, फिर मुझे अंगीकार होगे। ये ईश्वर ने तो नहीं कहा है ना कि तुम सब कुछ त्याग कर दो, अपने शरीर को कष्ट दो, खुद की जिंदगी को कष्टमय बना दो, बाद में ही मैं तुम्हारा स्वीकार करूँगा। ऐसा ईश्वर ने कहीं नहीं कहा और कभी नहीं कहा। ये हम अपने आप कर रहे हैं, न जाने क्यों कर रहे हैं। जाना हमें ध्यान से अंदर जाना है, अंदर उतरना है, अपने आप को देखना है। इसमें शरीर बीच में ही कहाँ है। हमें जो जानना है, जो आत्मदर्शन करना है, वो अंदर उतर के होगा। ये बाहर के शरीर को कष्ट दे के हम क्या पालेंगे। जब ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को जानना है, उनका साक्षात्कार करना है, उनका दर्शन करना है, ये मानते हो कि सब ईश्वर का ही है, तो क्या ये शरीर भी उन्हीं का नहीं है। तो जो ईश्वर ने हमें दिया है, उन्हें तो हमें एक पूंजी समझकर स्वीकार करना चाहिए ना कि ये मेरे ईश्वर ने दिया है मुझे, ये मेरे ईश्वर के रहने का निवास स्थान है। शरीर, इस शरीर को और कुछ समझना भी नहीं चाहिए। इस शरीर की महत्ता बस इतनी ही है कि इसमें रहकर हम अपने अंदर उतर पाएंगे और अपने परमात्मा को पा जाएंगे। सर्व स्वीकार है प्रभु, तो सर्व स्वीकार का धर्म दे रहे हैं हमें। ईश्वर को तो सब स्वीकार है, ये उसी के तो है। हम सब ईश्वर के, और ये सब ईश्वर का है। उनसे विपरीत क्या इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा है जो ईश्वर का नहीं है, जो ईश्वर ने बनाया नहीं है। सब उन्हीं का तो है, हम भी उनके हैं और वो भी हमारे ही है। पर अभी तक हमने उनके दर्शन किए नहीं है। हम अभी तक वो भेद में पड़े हैं कि वो ईश्वर है, मैं इंसान हूँ। पर हमारे ही अंदर परमात्मा का वास है, वो हमसे अलग नहीं है। हम उनसे अलग नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है। हम एक दूसरे में निहित समाहित व्याप्त है। ये सारा संसार उन्हीं का अंश है। जो ये त्याग की बातें हैं, मनुष्य को भटका देते हैं कि ये छोड़ो, वह तोड़ो, वह तोड़ो। ये गलत बात है। कोई कहेगा कि मैं उपवास करूँगा, कोई कहेगा मैं बैठूँगा नहीं, खड़ा ही रहूँगा, मैं कभी कपड़े नहीं पहनूँगा। वो भी किसके लिए? तो सब कहेंगे भगवान के लिए। पर ये जो शरीर को तुम कष्ट दे रहे हो, उनसे क्या होगा?
ये शरीर ही तो भगवान का मंदिर है और ये शरीर भी तेरा नहीं है, उसे भी भगवान ने ही दिया है। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमें भगवान ने ही दिया है। तो फिर हम उसे कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? और भगवान ने कहा भी नहीं है कि तुम शरीर को कष्ट पहुंचाओगे तो ही मैं मिलूंगा। और शरीर को कष्ट पहुंचाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ प्राप्त न होगा, दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। और ईश्वर वो आनंद का रूप है, वो दुख नहीं है, वो सुख की शिखर है, वो सुख की पराकाष्ठा है। दुख में उनकी झलक कोई कभी नहीं पा पाएगा। ईश्वर ने जो ये शरीर रूपी जो पूंजी दी है, हमें एक माध्यम दिया है, हम उसी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम करने के लिए भी हमें कोई और चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए हमें। क्यों भला? पहले खुद इसको तो पहचानो, खुद से तो प्रेम करो कि भगवान ने कितनी पूंजी दी है, हमारे ही अंदर परमात्मा है, उन्हें प्रेम करो, उनसे जुड़ जाना है हमें, उस परमात्मा को हमें प्रेम देना है, उनसे प्रेम पाना है, उन्हें जानना है। तो हम शरीर को भी प्रेम करते हैं तो किसके? दूसरे के। चाहना किसी और शरीर से रखते हैं और खुद के शरीर को कष्ट देते हैं। क्यों? ये शरीर सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ सिर्फ एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा को पा सके। इससे ज़्यादा उसे कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझना है तो ये समझो कि ये एक मंदिर है जो ईश्वर ने दिया है, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हमें ये सुगम रास्ता दिया है, ये शरीर देके कि हम इन्हीं के अंदर उतर के हम उन्हीं को पालेंगे। शरीर को जो कष्ट दे रहे हैं उनसे क्या होगा? ये शरीर ही तो भगवान का मंदिर है और ये शरीर भी हमारा नहीं है, उसे भी भगवान ने ही दिया है। प्रभु की ये अनमोल भेंट ही अगर तुम खुशी से स्वीकार भी नहीं कर सकते, बस लगे हैं बाहरी शरीर को कष्ट देने में, ये शरीर से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है और लगे हैं सब शरीर को ही दुख से भरने के लिए। आत्मा के दर्शन के लिए भीतर जाना पड़ता है। शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? सही मार्ग अंदर है। अपने मन को, विचारों को शुद्ध करो। आत्मा के मिलन से आनंद ही आनंद रह जाता है और आनंद के सिवा कुछ बचता ही नहीं। तो जब हम हमारा आत्मा का हम दर्शन कर लेंगे, जिसे हम आत्मदर्शन कहते हैं, हम स्वयं को पालेंगे। स्वयं को पाते ही हम परमात्मा को पालेंगे। अंदर ईश्वर ही है। जब हमें जाना अंदर है इस शरीर के द्वारा ही, तो ये शरीर तो बीच में है ही नहीं, हमें अंदर उतरना है, हमें हमारे विचारों को शुद्ध करना है, हमारे मन को पवित्र करना है। हमें करना कुछ और ही है और कर कुछ और ही रहे हैं, इसीलिए दुख प्राप्त होता है। इसीलिए सब जा नहीं पाते ईश्वर की ओर, क्योंकि वहाँ चल के नहीं जाना है, कहीं किसी में बैठ के नहीं जाना है। ईश्वर को पहचानना हो, उनका दर्शन करना हो, स्वयं को पहचानना हो, तो कहीं जाना ही नहीं है। हमारे ही अंदर जहाँ भी हो उसी क्षण हमें वहीं मिल जाते हैं ईश्वर। वहीं बैठ जाओ, वहीं अंदर उतर जाओ, पूरी ऊर्जा के साथ अंदर उतरो। ये जो हमारी इतनी ऊर्जाएं बाहर बिखरी पड़ी हुई है ना, ये आंखें जो दृश्य देखती है, कान जो ध्वनियाँ सुनती है और विचार, उनका तो क्या कहे।
तो विचार हम यहीं बैठे हैं और कहीं और जगह कितना सोच लेते हैं हम, कितनी जगह पहुंच जाते हैं एक पल में। तो वो ऐसे ही हम नहीं पहुंच जाते, ये हमारी ऊर्जा हमें पहुंचाती है। मन का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमारी ही अंदर ईश्वर ने जो शक्ति दी है ना, ईश्वर ने शक्ति हमें इसीलिए दी है कि इन शक्ति से हम एकाग्रता पाए और उन्हीं के दर्शन के लिए हम अपने अंदर उतर सके। ये ऊर्जा, ये शक्ति इसीलिए दी है भगवान ने हमें कि हम हमारे मन को हमारे अंदर ही वापस ले आ सके, हम पूर्णता से हम अंदर उतर सके। ये ऊर्जा हमें वहाँ लगानी है, पर हम कहाँ ऊर्जा लगा रहे हैं? यहाँ बैठे बैठे हम कहीं और पहुँच जाते हैं, तो ये हमारे ऊर्जा का व्यय होता है। और प्राप्त क्या होता है? कुछ सोचने से, पर हम विचारों से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि कभी बहुत कुछ सोच लेते हैं हम, पर ये नहीं सोचा कि विचारों से मुक्त कैसे होना है हमें। इसीलिए ही ये सारी भ्रमणाएं उत्पन्न हुई है। जो जो समझता है वो रास्ता ऐसे दिखा देता है कि ये करो तो ईश्वर को पालोगे, कोई कहता है ये करो तो ईश्वर को पालेंगे, कोई कहता है बस कांटों के नीचे कांटे बिछा दो और ऊपर सो जाओ तो ईश्वर मिल जाएंगे। जब ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ये भी उन्हीं का है। जब हम उन्हें ही इतना कष्ट दे रहे हैं, तो ईश्वर कहाँ से खुश हो गए हम पर? जब जो उन्होंने दिया है उसको ही हम संभाल नहीं पा रहे, तो ईश्वर कहाँ से खुश हो गए? ईश्वर वो परम पिता है। क्या हमें कष्ट होता है तो हमारे माँ बाप को क्या खुशी होती है? क्या वो खुशी से भर जाते हैं? तो वो ईश्वर भी तो हमारे माँ बाप है, वो ही हमारे सच्चे माँ बाप है। तो जब हम अपने आप को कष्ट देते हैं तो क्या उनको कष्ट नहीं होता होगा? और ये शरीर के द्वारा हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये शरीर तो केवल एक रास्ता है, एक माध्यम है बस। हमें अपने अंदर उतरना है। ईश्वर वहाँ है, हमारे ही अंदर है, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं। पर लोग कहाँ ढूंढते हैं? लोग उन्हें बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते वहाँ ढूंढते हैं। पर जिसने खुद में ही परमात्मा को न पाया हो, उसे बाहर कैसे मिलेगा परमात्मा? पहले उसे अंदर देख लो, फिर आंखें खोलोगे तो सारी ओर परमात्मा ही पाओगे। परमात्मा में बनो तो सही, उन परमात्मा को जानो तो सही कि वो कितने सुखकर है, कितने आनंदमय है। वो करुणा निधान है, वो दया निधान है। पर खुद पर तो कभी दया करके देखो, उनकी दया उतर जाएगी अंदर, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कोई और रास्ता है ही नहीं ईश्वर को पाने के लिए। बाहर के जितने भी रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं भटका देंगे, पर हमारे ही अंदर जब हम उतर गए तो हम उस आनंद को पा लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आत्मा के दर्शन के लिए भीतर जाना पड़ता है। सही मार्ग अंदर है,
अपने मन को, विचारों को शुद्ध करो। आत्मा के मिलन से आनंद ही आनंद रह जाता है और आनंद के सिवा कुछ बचता ही नहीं। प्रभु ने एक प्रकाशमय जीवन दिया, क्यों इस प्रकाश से भाग रहे हो? प्रभु ने आनंद की फुरवाई बरसाई है सबके ऊपर, तो खुद ही अपने जीवन में कांटे क्यों बोते हो? ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये प्रकृति, ये प्राण सब प्रभु के ही रूप है। जब हमारे अंदर ज्योति का प्रकाश फैले, तब उसी प्रकाश में सत्य दिखता है कि सच में करना क्या था। अंदर इतना आनंद है जो शब्दों में नहीं कहा जाता। आनंद को पाने के लिए पवित्र मन, पवित्र विचार और ध्यान चाहिए। जब तक बाहरी ही सब करेंगे, तब तक सिर्फ दुख मिलेगा। बाहर सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? जब तक हम बाहर का ये सब करते रहेंगे, तब तक हमें कुछ ना प्राप्त होगा। दुख के अलावा कुछ ना प्राप्त होगा। हमें करना क्या है? हमें हमारे मन को पवित्र बनाना है, हमारे विचार को पवित्र बनाना है, ध्यान की गहराई में जाना है, ध्यान लगाना है, अंदर उतरना है। तब हमें जो परम ज्योति का दर्शन होता है, उसी ज्योति में हम ईश्वर को साक्षात्कार कर पाते हैं, सत्य को हम जान लेते हैं। बाहर कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हमारे ही अंदर परमात्मा है और अंदर ही उतरना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। वो आनंदमय ईश्वर अंदर है, उसे आनंद के रास्ते से ढूंढो। जैसे मीराबाई पग में घुंघरू बांध के अपने कृष्ण भगवान के लिए वो नाच उठते हैं, मगन हो जाते हैं, आनंद मगन, तल्लीन हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। मीराबाई संतों को कष्ट पड़ते हैं, पर कौन से कष्ट? जो हम उन्हें देते हैं, क्योंकि हम उन्हें, ये समाज उन्हें समझ नहीं पाता, तो उनका जीवन कष्ट से हम भर देते हैं। वो स्वयं को कष्ट नहीं दे रहे। मीराबाई ने स्वयं को कष्ट नहीं दिया, वो तो आनंद से नाचते हैं, श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में नाच उठते हैं। वो तो नरसिंह मेहता जी हाथ में एक तारा लेके ईश्वरमय हो जाते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। इतना अंदर उतर जाते हैं वो, अपने प्रभु में एकाकार हो जाता है। फिर उसे बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है उनका। इतने आनंदमय, ईश्वरमय होना ही आनंदमय होना है। तो वो आनंद दाता है, वो आनंद के रास्ते से ही मिलेगा। पर जब हम ध्यान करेंगे, अंदर उतरेंगे, तब हमें ये उन सत्य का दर्शन होगा कि आखिर में हमें करना क्या है। धर्म सृजनात्मक है, जिसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो है उसे रूपांतरित करना है, और रूपांतरण का कीमिया एक ही है। अभी हम बेहोशी से जी रहे हैं, अब ध्यान की प्रक्रिया समझेंगे और होश से जीने लगेंगे। तो करना क्या होता है? सिर्फ यही कि हम ध्यान करेंगे। कष्ट नहीं देना है, जो है उसी में करना है। ये शरीर है तो उसे एक मंदिर समझकर इसमें अंदर, इनके अंदर हमें जाना है। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाके हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, वैसे ही इस शरीर को मंदिर समझकर हमें अपने अंदर जाना है। बहुत सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक जाना है, क्योंकि हम वो आनंद दाता को मिलने जा रहे हैं, जो आनंद का ही रूप है, प्रेम का रूप है। धर्म वो प्रेम का रूप है। धर्म ये नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो। इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है ईश्वर ने, तो इन प्रकृति को मत देखो। क्यों भला? ये प्रकृति भी तो मेरे ईश्वर ने बनाई है, फिर उन्हें हम आनंद से, खुशी से क्यों न देखें?
उन्हें देख के हम ईश्वर का धन्यवाद क्यों न कहें? पर इतने होश जगने तो चाहिए कि हमें सत्य का पता चले। अगर ये सृष्टि देखने लायक कुछ है ही नहीं तो ईश्वर बनाते ही क्यों? क्यों ईश्वर इतनी मेहनत करते, क्यों बनाते? हमारे लिए ही तो बनाए हैं। ये नदी का बहना, ये पर्वत, ये वृक्ष, ये हरियाली, ये चांद, ये सूरज, ये तारे, ये धूप, ये सुबह की रंगत, शाम का सूरज का ढलना, रात का आना, उस काली रात में चांद और सितारों से भरे आकाश को देखना, उनमें डूब जाना। कहाँ ईश्वर नहीं है? सब जगह तो वही वो है। एक कली का फूल बन जाना और सुगंध बिखर जाना। नदी की कलकल आवाज कभी ध्यान से सुनो तो सही। इस पवन की सरसराहट में उनकी ध्वनि तो कभी सुनने की कोशिश करें। एक पुष्प को कभी तो ऐसे निहारे कि ये मेरे ईश्वर की प्रकृति का रंग तो देखो, रूप तो देखो, महक तो देखो। जर्रे जर्रे में उनकी करुणा नजर आएगी, उनकी कृपा नजर आएगी। पर कभी आंख भर के देखो तो सही कि ईश्वर ने क्या क्या दिया है इस सृष्टि में। ध्यान की प्रक्रिया समझेंगे और होश से जीने लगेंगे। उनकी दी हुई जिंदगी को कष्टमय न बनाओ, उसे आनंदमय बनाओ। प्रभु को पाना है तो मैं अब ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पहन सकता, मैं गद्दे पे नहीं सो सकता। क्यों भाई? भगवान ने तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे पाना हो तो बस सुख भूल जाओ और अपने आप को पूरे दुख से भर दो। वो तो आनंद देते हैं। और प्रभु को पाना नहीं होता क्योंकि वो तो सबके ही अंदर मौजूद है, वो तो पा लिया ही होता है। बस हमें तो उनको देखना बाकी है, उनसे मिलना बाकी है। तो उस आनंददाता को आनंद के ही रास्ते से देखो, मिलो। इस पूरी प्रकृति को, सारे संसार को उसी ने बनाया है। तो तुम उस प्रकृति से आंख क्यों फेर लेते हो? ये जो सब कहते हैं ना कि हमें तो ईश्वर के दर्शन के लिए हम ये कर रहे हैं। अब हम अच्छा कुछ नहीं खा सकते, अब हम अच्छा कुछ देख नहीं सकते, अब हम अच्छा कुछ पहन नहीं सकते। तो क्यों भला? ये हमारे ही ईश्वर का बनाया गया है। जो ईश्वर ने बनाया है और जिसमें वो निहित है, वो व्याप्त है, उसी में अगर हम अपने ईश्वर को नहीं देख पाते तो अंदर भी उतर जाएंगे तो कहाँ से देख पाएंगे? सिर्फ हमारा नजरिया बदलना है कि हम किस नजर से वस्तु को देख रहे हैं। त्याग, त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग का मतलब यही है, रूपांतर कर लेना हमारे विचार को। कि हम एक फूल को देखते हैं तो इनमें हमें प्रभु दिखाई दे, हमारे प्रभु की वो रचना दिखाई दे कि ये हमारे ईश्वर का कैसा कमाल है। वो फूल भी हमें ईश्वरमय दिखाई देने लग जाए।
तो हमारा नजरिया बदलना है सिर्फ, और कुछ नहीं बदलना है। ये शरीर एक मंदिर है, उसे पवित्र रखो, बहुत पवित्र। जैसे हम मंदिर की कितनी साफ सफाई करके हम पवित्र रखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ कोई कचरा न हो। तो इस जो हमारे कचरे जैसे विचार है ना, वो इसके अंदर न जाए, उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे विचारों का परिवर्तन हमें करना चाहिए कि हमारे विचार सिर्फ ईश्वरमय हो। जहाँ भी देखे, जो भी करे, ईश्वर का, सब में ईश्वर को देख के करे। सब ईश्वर ने ही बनाया है, सब मेरे ईश्वर की रचना है, ऐसे देखे। देखने का ढंग बदल लिया जाए बस, सोचने का तरीका बदल लिया जाए बस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शरीर को प्रेम करो, उसी में उलझ जाओ। शरीर को प्रेम क्या है? प्रेम एक पवित्र भावना का नाम प्रेम है। प्रेम पवित्रता का नाम है। प्रेम अपवित्र कदापि नहीं है। प्रेम तो ईश्वर का रूप है, ईश्वर ही है प्रेम। तो इस शरीर को ये समझकर प्रेम करो कि इस शरीर में मेरे ईश्वर रहते हैं। ये शरीर मेरे ईश्वर ने दिया है मुझे। ये शरीर मुझे मिला है, वो मेरे ईश्वर की कृपा है, उनकी करुणा है। इतना भर समझ लो। और इसे एक रास्ता बना के अपने अंदर उतर जाओ। ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, पाना नहीं, वो तो पा लिया ही है। हमारे अंदर हृदय की हर धड़कन में वो ही धड़कता है। वो प्राणेश्वर ही अंदर प्राण बन के निहित है। जब ये सांसें जब चली जाती है, तो इस देह का महत्व क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो जिनका फिर ये देह, मरी हुई देह पड़ी है, वो क्या ईश्वर ले जाएगा? उससे ईश्वर प्राप्त होगा क्या? वो तो यही हम जला देते हैं, इन शरीर को राख कर देते हैं। तो इस शरीर का मोह नहीं रखना है, पर इस शरीर को एक पवित्र मंदिर की तरह समझना है हमें। जब इसमें से प्राण निकल जाता है, कि मुर्दा शरीर पड़ा रहता है, तो सिर्फ इससे हमारे प्राण निकलते हैं, शरीर हम जला देते हैं। ये शरीर ईश्वर स्वीकार नहीं करते वापस। तो जब इस शरीर ईश्वर को चाहिए ही नहीं, तो फिर हम इस शरीर को क्यों कष्ट देके ऐसा सोच रहे कि इस शरीर को कष्ट देने से परमात्मा मिलेंगे? उससे ये शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो यही बात हुई ना कि हम एक संगमरमर का मंदिर बना रहे हैं, इसमें ईश्वर की मूर्ति है। हमें पता है कि ईश्वर अंदर गर्भगृह में स्थापित है, हमें पता ही है ईश्वर है अंदर। और फिर हम उस मंदिर को तोड़े जा रहे हैं कि हमें उन ईश्वर को देखना है। ऐसी ही बात हुई ना कि शरीर रूपी मंदिर को हम तोड़ते जाते हैं, उसे कष्ट देते जाते, उस पे वार किए जाते हैं कि हमें भाई हमारे ईश्वर को देखना है। पर जैसे मंदिर में एक द्वार होता है कि वो दीवारें तोड़ के हमें ईश्वर की ओर दर्शन करने नहीं जाना पड़ता, तो उन दीवारों की ओर क्यों लगे रहते हो? उसमें एक द्वार बना है, उस द्वार से भीतर जाओ और मंदिर में ईश्वर के दर्शन कर लो। वैसे ही हमारे शरीर में ये द्वार है कि हमें अंदर उतरना है और ईश्वर को देख लेना है। तो जैसे हम मंदिर की दीवारें तोड़ के ईश्वर के दर्शन करने क्यों जाए भला? जब द्वार मौजूद है तो द्वार से ही जाना चाहिए ना।
हम उस दीवार को कष्ट क्यों दे, उसको हम छीनी हथौड़ी से क्यों तोड़े? वो दीवार मात्र है, हमारे प्रभु का निवास स्थान है अंदर, तो उसे क्यों तोड़े जब द्वार है? उसी द्वार से अंदर जाके दर्शन कर लो। वैसे ही हमारे अंदर जाके हम दर्शन कर ले। इस शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों उसे तोड़ रहे हो? ये शरीर ने क्या बिगाड़ा है हमारा? क्यों कष्ट दे रहे हैं कि एक हाथ ऊंचा कर लेंगे, कभी नीचे नहीं रखेंगे, कभी बैठेंगे नहीं, कांटों की पथा बिछौना करके कांटों में बैठेंगे, अग्नि में बैठेंगे। क्यों भला? जिस पे तुम्हारा हक भी नहीं है, शरीर पे क्या हक है हमारा? जब ईश्वर ने चाहा तो हमें जन्म मिला, ये सांसें पूरी हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, साथ में शरीर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, हमारे कर्म आएंगे सिर्फ बस। तो हमें हमारे ही अंदर उतरना है और कहीं जाना नहीं है। क्यों कष्ट से भर रहे हो जिंदगी को? इससे परमात्मा दुखी ही होगा। जब हम दुखी होते हैं, हमारी माँ कितनी दुखी होती है, हमें कहीं चोट लग जाती है थोड़ी सी भी, तो जितना दर्द हमें नहीं होता उतनी तकलीफ हमारे माता पिता को होती है। तो वो ईश्वर तो दया निधान है, करुणा निधान है, उनके हम संतान है, उनको कितना कष्ट होता होगा जब हम हमें दुख होता है और खुद दुख पहुंचाते हैं। ईश्वर ने कब कहा है कि तुम ऐसा करो तो ही मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा? ऐसा ईश्वर ने कहाँ कहा है? करना सिर्फ इतना है कि विचार को बदलो, तन को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, विचार को पवित्र रखो। जब ये पवित्र मंदिर बन ही जाएगा तो उसमें उनमें ईश्वर तो है ही पहले से, तो हमें वो दिख जाएगा। उस आनंद दाता को आनंद के ही रास्ते से देखो, मिलो। इस पूरी प्रकृति को, सारे संसार को उसी ने बनाया है, तो तुम उस प्रकृति से आंख क्यों फेर लेते हो? सब जगह उसे ही देखो, फूल में, धूल में, पवन में, आकाश में, धरती में, सब में। अपने शरीर में भी वो ही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं, तो शरीर को कष्ट नहीं दे सकोगे फिर। जब हमारी वो आँख खुल जाएगी, जब हम अंदर परमात्मा के दर्शन कर लेंगे, जब हम स्वयं को पहचान लेंगे, जब हम आँख नहीं मोड़ेंगे किसी की ओर देखने, ये पूरी प्रकृति में हम ईश्वर को देखेंगे। इस धूल में, इस फूल में, इस पवन में, इस नदी में, इस पहाड़ में, इन आकाश में, इन धरती में, इस बहती हुई नदी की धारों में, लहरों में, महकते हुए पुष्प में, इन हरियाली में, हम चारों ओर ईश्वर को देखेंगे, उन्हें महसूस करेंगे। तब हम इस शरीर में भी ईश्वर को पाएंगे, ये शरीर में भी ईश्वर दिखाई देगा। फिर हम इसे कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। और जो ये कष्ट पहुंचा पाते हैं ना अपने शरीर को, तो ये तो यही बात हुई ना कि वो सत्य को भी जानते ही नहीं, वो उन्होंने ईश्वर की करुणा को जाना ही नहीं कि ईश्वर ऐसे प्रसन्न नहीं हो जाते कि हम अग्नि में बैठ जाए, अपने शरीर को जला दे। हमें कोई हक नहीं है, ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, समय आएगा वो वापस ले लेगा। हमारा क्या है कि हम उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं? ये शरीर क्या हमने बनाया है? हमने कोई चीज बनाई हो अपने हाथों से तो थोड़ा हक बनता है कि भाई मैंने ही बनाई है तो तोड़ दो। पर हमने क्या बनाया है? ये शरीर हमने नहीं बनाया है, फिर उसे क्यों तोड़ते रहते हो?
क्यों कष्ट दे रहे हो? इसीलिए प्रेम जरूरी है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है ना, फिर सारे जगह वो प्रेम रूपी परमात्मा ही दिखाई देता है। फिर वो विकार, वो वासना से हम किसी की ओर नहीं देख पाते। फिर हम ये देखते हैं कि ये हमारे परमात्मा की रचना है, ये मेरे परमात्मा ने बनाया है। ये हमारी भावना बदल जाती है। देखने में कोई पाप नहीं है, पर हम किस नज़र से देखते हैं वो देखना है हमें। किसी सुंदरता को देखते हैं तो एक मोह से देखते हैं, एक माया से देखते, एक विकार से देखते, एक वासना से देखते हैं, कि हम उन पवित्र विचार से देखते हैं कि वाह, मेरे ईश्वर ने क्या खूब रचना की है। तो नजरिया को बदलो, दृष्टि को बदलो, विचार को बदलो कि किस नजर से देख रहे हैं हम। खुद को पवित्र बना दो, तन को पवित्र बना दो, मन को पवित्र बना दो। आत्मा तो अंदर पवन पावन पवित्र है ही पहले से ही। आत्मा को शुद्ध नहीं करना है। जो लोग कहते हैं ना कि शरीर को कष्ट देने से हम आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, आत्मा तो परम शुद्ध है, उसकी शुद्धि कहाँ से करोगे? शुद्ध हमें अपने विचार को शुद्ध करना है। जो अशुद्ध है ही नहीं उसे शुद्ध कैसे करोगे? वो ही तो पावन पवित्र निर्मल आत्मा, वो तो शुद्धतम है, पहले से ही शुद्धतम है। वो आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या परमात्मा अशुद्ध है कि हमें उसको शुद्ध करना है? हमारी दृष्टि में वो पवित्रता क्यों नहीं आती? क्यों डर जाते हैं कि यहाँ हम देखेंगे आंख भर के तो हम मोह में फंस जाएंगे? क्यों भला फंस जाओगे? क्या इतना काबू नहीं है तुम पर, खुद पर? और जब काबू है ही नहीं तो इस मृत शरीर, ये जैसे एक मंदिर की दीवार है ईंट पत्थरों की, वैसे ये चर्म की दीवार है। इसे कष्ट देकर क्या तुम अपने आप पे कंट्रोल कर लोगे? काबू कुछ करना है तो मन को काबू करना है, इस शरीर को काबू नहीं करना है। ये शरीर तो जहाँ तुम्हारा मन करता है वहां तुम अपने पैरों से ले जाते हो चलकर। ये शरीर कहीं अपने आप चला जाता है कहाँ? क्या? तो काबू क्या करना है? काबू हमें हमारे मन पे विजय पानी है, हमारे मन को काबू करना है हमें। उनको पवित्र बनाना है कि वो जहाँ भी मन जाए एक पवित्रता देखे, कहीं वासना से न देखे, कहीं मोह से न देखे। तो करना ये है और कर हम कुछ और रहे हैं। जैसे मूर्ख आदमी की कहानी आती है ना, बहुत छोटे थे तब ये सब कहानी सबने सुनी होगी कि चीज तो प्रकाश में खोई हुई है। कहीं चीज खोई है पर हम उसे जहाँ लाइट जल रही है, वहां जहाँ प्रकाश है वहां हम ढूंढ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी वो चीज कहाँ खोई है? तो वो मूर्ख आदमी कहता है खोई तो भाई दूसरी जगह है, पर यहाँ प्रकाश है, इसीलिए इसीलिए ढूंढ रहा हूँ। ये तो यही बात हुई ना, कि ये शरीर हमें दिख रहा है इसलिए सब लगे हैं उनको कष्ट देने में। क्योंकि वो दिख रहा है, आत्मा दिख नहीं रही है। जो दिख नहीं रही है उसे स्वयं मान लिया कि वो अशुद्ध है। अब हम उसकी शुद्धि करेंगे। हमें हमारी नज़र को शुद्ध करना है, उनको पवित्र बनाना है, मन को पवित्र बनाना है। मन पवित्र बन गया तो मन के अंदर विचार पवित्र हो ही जाएंगे। आत्मा को पवित्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा स्वतः स्वयं पवित्र है। आत्मा ही परमात्मा है, उसे क्या हम पवित्र करेंगे? इस जगत में क्या पवित्र है? जो
सारा कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। उस परम पवित्र ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसमें अपवित्र है क्या? अपवित्र हमारी दृष्टि है, अपवित्र हमारा नजरिया है। उसे पहले पवित्र बना दो, तो सारा कुछ इस सृष्टि में पवित्र ही है। ये हमारे ईश्वर की रचना है। जो परम पवित्र शुद्ध आत्मा, इनके हाथों की ये रचना कहाँ अपवित्र हुई? कहाँ है अपवित्रता? तो नज़र को बदलो, नज़र को पवित्र बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, विचार को पवित्र बनाओ और गहराई से ध्यान में लग जाओ, ध्यान में उतरो। ये जैसे मंदिर में जाने के लिए एक द्वार रखा है ना, कि हमें दीवारें तोड़ के न जाना पड़े, उस द्वार से हम अंदर जाके ईश्वर का दर्शन कर ले, वैसे ही ये ध्यान, ये द्वार है हमारा। हम अंदर उतरे और उसी आनंददायी द्वार से हम अंदर उतर के वो आनंद को पाए। बस इतना ही कर लेना पर्याप्त है। वो तो अंदर है ही, बस हमें उनको देखना बाकी है, उसको पाना बाकी नहीं है। वो तो पा लिया ही है, वो ही है अंदर, इसीलिए तो हम जीवित है। तो उसे सिर्फ हमें देखना है, उनके दर्शन करना है, उनके लिए हमें हमारे अंदर उतरना है, पर आनंददायी द्वार से, ध्यान के द्वार से हमें हमारे अंदर उतरना है। अपने शरीर में भी वो ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो शरीर को कष्ट नहीं दे सकोगे। फिर इस शरीर में रोम रोम में प्रभु ही पाओगे, अंदर बाहर सब जगह। तो ये जब नजरिया बदल गया, ये दृष्टि बदल गई, फिर उस दृष्टि से ये दृष्टि जहाँ भी पड़ी, अंदर बाहर इस शरीर में कहीं भी, हमें सिर्फ परमात्मा दिखाई पड़ेगा। और वो ही वो है, पर वो दृष्टि अभी तक खुली नहीं है ना, इसीलिए। तो वो दृष्टि खोलने के लिए हमें हमारे ही अंदर उतरना पड़ेगा, ये चर्म की दृष्टि को बंद करना पड़ेगा और अंदर की दृष्टि को खोलना पड़ेगा। तब चारों ओर परमात्मा दिखेगा। बहुत सुगम और बहुत सहज सहज और बहुत आनंददायी रास्ता है। ईश्वर ने ये शरीर रूपी मंदिर में एक द्वार दिया है, आनंददायी द्वार, ध्यान का द्वार। उसी से अंदर उतरा जा सकता है, इसी से हम परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। तो अंदर उतरिए, मैं आप हम सब कोशिश करें, अपनी नज़रिया बदलने की कोशिश करें। त्याग वो करना है, त्याग हमारे गलत नज़रिए का करना है। त्याग क्या करना है? हमारे अपवित्र विचारों का त्याग करना है। जो हमारे विचार आ जाते हैं ना, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो ये इन विचारों का त्याग करना है और सुविचार लाने हैं। त्याग उसे कहते, घर छोड़ने से त्याग नहीं आ जाता। जो असल में त्याग करना है वो त्याग करना पड़ता है। घर त्याग करके मंदिर बनाओगे, अपने कुटुंब परिवार का त्याग करके और समाज को लाओगे। मंदिर बना के बैठोगे तो सब आएंगे तो सही ना। क्या त्याग किया? ये त्याग है ही नहीं। त्याग क्या करना है? त्याग ये करना है कि हमारे नजरिए को बदलना है, हमारे नज़र से विकार और वासना को हटाना है। पवित्र नज़र तब हो जाएगी जब हम सब जगह अपने ईश्वर की रचना देखेंगे और हम सब में ईश्वर देखेंगे। ये चर्म की दृष्टि जब बंद हो जाएगी ना, जब अंतःचक्षु खुल जाएंगे, तब हम किसी और के शरीर दिखेंगे भी नहीं।
तब हमें जैसे हमारे अंदर परमात्मा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही हमें बाहर हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। फिर हमें किसी का शरीर नहीं दिखाई देगा कि हमें वासना हो, विकार हो, मोह हो, ये नहीं होगा। फिर वो परम शुद्ध प्रेम होगा जिसमें कहीं विकार नहीं होगा। वो प्रेम परमात्मा जैसा प्रेम, जैसे हम परमात्मा से प्रेम करें, तो वो नजर लानी है हमें। हमारे विचारों को बदलना है। जो हम कुविचार कर रहे हैं उनका त्याग करना है। जो हम गंदी नजरों से, गलत नजरों से किसी को देखते हैं उनका त्याग करना है। त्याग वो करना है। घर त्याग देने से, कपड़े त्याग देने से, परिवार त्याग देने से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर ने भी जब जन्म लिया है तो परिवार में ही जन्म लिया है। वो कोई आकाश से नहीं टपके थे। उन्होंने भी किसी माँ के कोख से ही जन्म लिया था। इतने भारत में, इस भूमि में इतने संत हो गए तो वो परिवार में ही जन्म लिए हैं उन्होंने। वो कोई आकाश से गिरे नहीं थे। वो भी एक माँ के कोख से उनका जन्म हुआ है और कर गए हैं। पर उन्होंने वो सत्य जाना कि असल में त्याग करना क्या होता है। घर का त्याग करके मंदिर बनाओगे, परिवार का त्याग करके औरों में वाहवाही कराओगे। क्या त्याग किया? इसमें त्याग कहाँ है? हमारे कर्म के अनुरूप हमें जो घर परिवार मिला, हम उसे भी स्वीकार नहीं कर पाए जो हम अपनी इस दृष्टि से देख पाते हैं। तो ईश्वर को हम अपनी इस दृष्टि से भी देखा ही नहीं तो हम उसे स्वीकार कहाँ से कर पाएंगे? जो हमारे ईश्वर ने हमें प्रेम से जो एक परिवार दिया, जो एक कुटुंब दिया, ये शरीर दिया, इनमें हमें एक अच्छी सारी इंद्रियां दी, बुद्धि दी, हम उनका ही स्वीकार नहीं कर पा रहे, लगे हैं उन्हें त्याग करने में। जो ईश्वर ने हमें जो दिया है उन्हीं को हम स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हीं का त्याग करने में बस सब चले हैं। तो ईश्वर का स्वीकार कहाँ से होगा फिर? जब उन्हीं उन्हीं की दी हुई पूंजी को हम प्रेम से गले नहीं लगा पाते, तो कहाँ से ईश्वर प्राप्त होगा? सिर्फ नजर को बदलो, कभी सोचो कि त्याग करना क्या है। आखिर में त्याग करना किसे कहते हैं? किसको त्यागना है? त्यागना है हमारी आकांक्षाओं को, समर्पण कर देना है ईश्वर के चरणों में कि अब तू जहाँ भी ले जाए वहाँ मैं आऊँगा। थाम लो उनकी उंगली। कोई ऐसे सदगुरु मिले, थाम लो चरण, वरना भटको नहीं, अपने ही अंदर उतर जाओ। किसी के बताए हुए रास्तों पर यकीन, सबको भगवान ने इसीलिए तो बुद्धि दी है कि दूसरा अपनी बुद्धि से कह रहा है कि इस रास्ते से ईश्वर मिलेगा, तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर ने वही बुद्धि दी है। तुम अपनी बुद्धि से सोचो तो सही कि ये रास्ता सही है या गलत, फिर उस रास्ते पे चलो। गुरु सबको मिल जाते हैं यहाँ, सदगुरु दुर्लभ है यहाँ। सदगुरु मिल जाए तो उसके चरण पकड़ लो, वो समझाएंगे कि त्याग क्या करना है, सही राह क्या है। वो समझाएंगे कि इस शरीर में भी ईश्वर को मिलने का द्वार है। ये शरीर एक मंदिर है, उसी द्वार से ईश्वर से मिलो, अंदर उतरो, ईश्वर को पा जाओ। नजर को बदलो, विचार को बदल दो, पवित्र हो जाओ, पवित्र बन जाओ। अंदर पवित्र आत्मा है ही, उनको ही पाना है, उनका ही दर्शन करना है। उन पे कोई मेल नहीं है। वो परम प्रकाश है अंदर। जब अंदर की ज्योति जगेगी, उस ज्योति के प्रकाश में हम वो प्रकाश को भी पालेंगे। तो भगवान ने बुद्धि दी है, उनसे
थोड़ा सोचो, विचार करो। भगवान ने बुद्धि सबको क्यों दी है, सारे लोगों को? कभी ये सोचो, जब हमें दूसरे की बुद्धि से ही चलना है तो सब में देने की क्या जरूरत थी ईश्वर को? सब वो एक की बुद्धि पे सब नहीं चले जाते? सबको क्यों दी है जिन ये बुद्धि? तो उनका सदुपयोग करो, सोचो कभी। जिस दर पे तुम्हारी आत्मा झुक गई है कि यही है ईश्वर का रूप, फिर किसी को ये आँख न खोजे, हमारी आत्मा झुक जाए वहाँ, हमारा मैंपन मिट जाए वहाँ, कि अब तो हे सदगुरु बस आप ही आप हो। ऐसे कोई सदगुरु मिले तो उनके चरण पकड़ लो, वो सही राह दिखाएंगे। जिसने ये राह देखी है वही ये राह दिखा पाएगा। तो उनके चरण पकड़ लो। और अगर ऐसे सदगुरु नहीं मिलते तो खुद की बुद्धि का सदुपयोग करो, अंदर उतरो, खुद अंदर उतरो, सारे प्रश्न के हल मिल जाएंगे। समाधान हमारे ही अंदर है। बाहर प्रश्न करने से सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर देंगे। उत्तर को खुद पाओ। समाधान हमारे ही अंदर है, सत्य हमारे ही अंदर है। तो उन आनंददाता को आनंद के रास्ते से पाओ, वो आनंद से गले से लगा लेंगे। तो आज बस अभी यहाँ विराम देते हैं। आदेश आदेश, जय गिरनारी।